हेलो गाइस, मैं हूं सविता। स्वागत करते हूँ आप सभी का सविता रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी, जय श्री श्याम। माता रानी आप सभी पर हमेशा अपना प्यार एवं आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए आज हम अपने इस रिएक्शन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक है जो कि इसमें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, बहुत धूम मचा के रख दिया है। आप सभी लोग जानते हैं मेरा टॉपिक है आज की विकास 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 जो है वो सारी सच्चाई लेकर आ गए हैं। जो हस्बैंड जी हैं भाई वो सारी सच्चाई लेकर आ गए हैं दोनों बीवियों की। दोनों बीवियां कितना नाटक करती हैं सोशल मीडिया पर, लोगों को कितना पागल बना रही हैं, मतलब हद कर दी है बीवियों ने। इसलिए आज हस्बैंड जी जो है वो बहुत ही ज्यादा नाराज हुए और वो बीवियों की बोलना खोलना शुरू कर दिए। चलिए मैं आज बताती हूँ कि हस्बैंड जी लाइव में आकर क्या क्या बीवियों को किस किस तरह से पोल खुली है। तो भाई हस्बैंड जी ने पोल खोला दूसरी बीवी ने क्या क्या किया। तो दूसरी बीवी जो है गाइस, दूसरी बीवी ही है जो कि पहली बीवी को से हस्बैंड से पहली बीवी और हस्बैंड को तलाक करवाना चाहती है, अलग करवाना चाहती है कि इन दोनों का तलाक हो जाए तो हम अपने हस्बैंड के पास अकेले अपने बच्चों के साथ रहें। न तो ये उनके बच्चों के पास जाए, ना तो उस बीवी के पास जाए। दूसरी बीवी ही है गाइस जो कि अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहे, दूसरी वाली की पहली वाली के साथ नहीं रहना चाहती। यानी कि पिंकी पिंकी जो है वो सोनू के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती गाइस। वो विकास को हमेशा से अलग करना चाहती है सोनू से, जो कि विकास ने लाइव में आकर सारी पोल आज इस पिंकी की खोल दी। सारी पोल पिंकी की खोल दी और पिंकी हो गई पागल, है ना। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा था, दोनों हस्बैंड वाइफ पिंकी एंड विकास। उसी समय विकास आए लाइव और सारी उस सच्चाई पिंकी की जो है सारी सच्चाई वो लगी बताने सोशल मीडिया पर ऑडियंस को, सब्सक्राइबर को कैसे ये पागल बना रही है। तो भाई पागल तो बना ही रही है। तो इसमें सारी दोस्त कौन है? दोषी पिंकी है, ना कि सोनू। वो तो एक भोली भाली लड़की है गाइस। वो साथ में अपने परिवार के फैमिली के साथ में रहना चाहती है। वो सोनू की पिंकी के साथ में रहना चाहती है कि सब लोग मिलकर साथ में रहें। लेकिन ये पिंकी है कि इसको साथ बर्दाश्त नहीं है। ये चाहती है कि हम अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों के साथ बस रहे, सोनू और उसके बच्चे अलग हो जाएं, दूर हो जाएं हमारे हस्बैंड से। तो भाई जब तुम्हें इतना ही चाहिए था गाई जी से, क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम शादी कर रही थी विकास से? तुम्हें सारी चीजें पता थी, है ना, पता थी। और फिर तुम उसी समय क्यों नहीं, शादी के पहले ही क्यों नहीं विकास से ये शर्त रखी कि तुम अपने पहली बीवी को बच्चों को छोड़ दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी? तुम्हें ये शर्त रखनी चाहिए थी ना। लेकिन नहीं गाइस, इन्होंने ये शर्त नहीं रखा। तो विकास की जिम्मेदारी थी सोनू, विकास की जिम्मेदारी थी सोनू। सोनू से भी उसने लव मैरिज ही किया था। तो गाइज खूब धूम धड़ाका हुआ। और ये नाराजगी कब से है गाइज, कब से है ये भी विकास ने बताया। ये नाराजगी इन लोगों की है गाइज, सोनू का बर्थडे था पिछले साल, सोनू का बर्थडे था। उस बर्थडे में विकास ने सोनू के साथ एक रील बना ली थी, सिर्फ एक रील बनानी थी। इससे इसकी जल गई और ये लड़ाई करने लगी, तुमने सोनू के साथ रील क्यों बनाई, तुमने सोनू के साथ रील क्यों बनाई? अरे भाई वो भी बीवी है, जैसे तुम बीवी हो वैसे तो वो भी बीवी है। तो उसने रील बना ली थी, उसमें क्या बिगड़ता है, क्या जाता है गाइज, क्या जाता है। रील उसने रील ही तो बनाई थी। रील तो इंसान दूसरों के साथ भी बना लेता है। जो फेमस है भाई देखिए, उसके 5 आदमी पुराने कितने रुक जाते हैं रील बनाने, वो चुपचाप बना लेता है। तो ऐसे ही उसने भी रील बना लिया। रील बनाने में गाइस क्या बुराई है, क्या बुराई है रील बनाने में? हमें नहीं लगता कि रील बनाने में कोई भी बुराई हो सकती है। तो वही बात है। फिर कहना है विकास, मतलब हस्बैंड जी का ये भी कहना है गाइस कि ये जो है हमेशा हमें सोनू से अलग करना चाहती थी। मैं यही इससे कहता था चलो ठीक है अलग हो जाऊंगा, हो जाऊंगा, हो जाऊंगा। ये आज भी चाहती है कि मैं सोनू को तलाक दे दूं। ये इसका तलाक कुछ भी नहीं हो रहा, ये सारा नाटक कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सोनू को अलग करना चाहती है मुझसे बस। लेकिन मैं क्या करूं, मैं कैसे अलग हो जाऊं? मेरी बेटी है इतनी बड़ी, मेरा बेटा है। मैं सोचता हूँ कि मेरी बाबू जो है, बाबू सोनू की लड़की है गाइस, मेरी बाबू जो है वो शादी के लायक होने वाली है, वो बड़ी हो रही है। मैं उसकी अब मैं सोनू से तलाक लूंगा, क्या कहेंगी दुनिया, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे समाज में लोग? इस उम्र में बेबी से तलाक ले रहा है। अब मेरी बेटी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अभी। मतलब उसकी शादी करके ही मैंने उससे कहा भी कि मैं सोनू की शादी, बाबू की शादी कर लूंगा तो मैं सोनू से अलग हो जाऊंगा। लेकिन गाइज एक पति नहीं चाह रहा है ये करना, लेकिन दूसरी जो है पत्नी वो सब करवा रही है। मतलब हद होती है किसी भी चीज की गाइज, किसी भी चीज की हद होती है। लेकिन ये पिंकी जो है वो हद से बाहर चले गए। कितनी झूठ, कितनी झूठ, कितनी झूठ इसके अंदर है भाई। रोना धोना, झूठ झूठ का नाटक, झूठ मूठ का जो इनका नाटक चल रहा है ना गाइस, बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया है ये औरत। और जब से ये सोनू गई है वहां पर सीखने, तो इसने लाइव में ये भी बोला गाइस कि तुम्हारी बीवी 15 साल पहले भी भागी थी और अब भी भाग गई, अब भी आज भी तुम्हारी बीवी भाग गई। तो आप लोग ये बताइए गाइस कि कोई अगर अपने काम के लिए जा रहा है कि उसका पति जो है दूसरे के साथ रहना चाहता है, पहले के साथ नहीं रहना चाहता, तो उसके बच्चे भी हैं, उनका खर्च कौन संभालेगा, कौन बच्चों को देखेगा? तो भाई अगर वो कुछ करना चाहती है अपने लाइफ में कि हम कमाए खाएं, और वो गई है
सीखने गई है, वो लंबा निशान लंबा दी के यहाँ सीखने गई है। तो वो भागी है? आप लोगों को लगता है कि वो भागी है? वो रोज लाइव आ रही है, रोज वीडियो बना रही है, रोज बता रही है कि हाँ मैं यही हूँ यही हूँ, दिखा रही है। वो भागी है? कहाँ से हम मानेंगे कि वो भागी है? कहीं से लगता है कि सोनू भागी है? नहीं, सोनू को नीचा दिखाया जा रहा है पिंकी के द्वारा। इसमें सोनू की 1% भी गलती नहीं है गाइस, 1% भी गलती नहीं, सारी गलती है तो इस पिंकी की। ये पिंकी सोनू को हर तरह से तोड़ना चाहती थी, लेकिन यार उससे भी तो लव मैरिज भी किए थे विकास, है ना? हसबैंड जो है गाइस, जो उससे भी तो लव मैरिज ही किया था। लेकिन ये इसको लगता है कि नहीं मेरे पास बस रहे, मेरे पास बस रहे। तुमने शादी क्यों किया? क्यों किया शादी? इस तरह से तूने विकास को धोखे में रखा और सोनू को अलग किया विकास से। बताओ, ये चाहती हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी बेशर्म औरत है गाइस, कितनी बेशर्म औरत है। अगर कोई काम सीखने गया है, कोई काम सीखने गया है तो बेचारी सोनू काम ही तो सीखने गई है, और तो कुछ करने नहीं गई है ना? और कुछ करने नहीं। जबकि सोनू अपने पति की आज भी गाइस उसके पास कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लोग देखते होंगे। वो हर रोज लाइव आ रही है, आज भी वो डरती है, आज भी वो बात नहीं कर पाती अच्छे से। वो सिर्फ अपने पति के लिए, मेरे पति की इज्जत ना खराब हो, मेरे पति को कोई ना बोले। उस दिन निशा लांबा जी ने बोला कि काला पीला बोला उसके पति को, तो उसने खुद कह दिया गाइस कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी मत बोली मत बोली। वो कभी अपने पति की कभी बुराई कभी नहीं की, कभी नहीं। जबकि उसका पति यहाँ आकर इस पिंकी के साथ लाइव में, पिंकी की डर से गाइस, पिंकी की तरफ से लाइव में आकर बोलता था, लेकिन उस लेडी ने कभी भी अपने पति की नहीं गलत नहीं ठहराया, अपने पति को कभी भी नहीं गलत ठहराया। इतनी लेडी ऐसी है। और उस लेडी को हर बार उस लड़की को लेडी को चुतिया बना दिया जाता है ना? तो विकास ने तो सारी सच्चाई ला दी, और विकास ने ये भी बोला गाइस कि मैं हर रोज अपने घर की काली करतूत जो भी सच्चाई है हर रोज लाता रहूंगा, हर रोज आप लोगों को दिखाता रहूंगा। जो आप लोग कहते हैं ना कि बेचारी पिंकी दोनों साथ मिलके रहें, दोनों साथ मिलके अपना घर बसाएं, दोनों अच्छे से रहें, तीनों लोग मिलके रहो। तो जब ये पिंकी रहना ही नहीं चाहती सोनू के साथ, तो हम तीनों मिलकर रहेंगे कैसे? कैसे रहेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यही नहीं रहना चाहती मिलके विकास के साथ, नहीं रहना चाहती गाइस। तो जो लड़की ऐसी है गाइस, आप लोग समझ सकते हैं, जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ सकती है एक लड़के के लिए, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकती है एक लड़के के लिए, तो वो किसी को भी कहीं भी छोड़वा सकती है। उसका कोई भी वो नहीं है गाइस। वो क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं है भाई, कोई उसका भरोसा नहीं है। नहीं करो भाई, को क्या कर सकती है? बच्चों को अलग बाप से कर सकती है, वाइफ को अलग अपने पति से कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जो अपने माँ बाप को छोड़ सकती है। अरे लाइव में आकर गाइस इतना रोना धोना, इतना नाटक। पहले आप सोचिए कितनी गंदी औरत है, कितनी गंदी लेडी है ये। और इसने एक पोस्ट भी किया है गाइस, इसने इसमें कम्युनिटी पोस्ट किया है। उसमें मैं बता आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ज्यादा चीजें ज्यादा भरोसा होगा। तो मैं वो स्क्रीनशॉट आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ अभी। आप लोग तैयार रहिए सुनने के लिए। तो गाइस मैं सुनाती हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार रहिए। मुझे कुछ हो जाता है तो कम से कम मेरे प्यार करने वालों को पता हो, मेरे जीवन की सच्चाई पता हो, और नफरत करने वालों में कुछ नहीं कहना चाहती, नफरत करने वालों से मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मेरे साथ 15 साल पहले भी गलत हुआ था, 15 सालों से गलत ही होता आया है। हमेशा मुझे गलत बताया गया है, नीचे गिराया गया, मुझे नहीं बताया गया, झूठ ही बोला गया। मैंने छोड़ना चाहा तो मुझे मरने की धमकी दी गई। उसी बीच मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, और रात्रि के पावन दिनों में ही मुझे पता चला कि प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए चुप हो गई। एक मौका दिया था, सब भूल कर मैंने सब भूल कर मैंने इस नरक में दोबारा घुस गई, और सबकी गालियां और नफरत सही, ताकि मेरे बच्चों मेरे बच्चा बिन बाप के ना हो, मेरे बच्चे बिन बाप के ना हो। और जब मेरे बच्चे को भी गालियां मिलने लगी तो मैंने अलग होने का डिसीजन लिया। तो अब फिर से मुझे मरने मारने की धमकी दी जा रही है, और मुझे बदनाम किया जा रहा है, ताकि मैं डर से फिर से साथ रहो और केस वापस ले लो। करो बदनाम जितना कर सकते हो, पिंकी की इज्जत है ये नहीं कहा। अब तो अपने बच्चों की जिंदगी के लिए लड़ रही हूँ, अब ये मेरा फैसला नहीं बदलेगा, चाहे मुझे दुनिया ही क्यों न छोड़नी पड़े। अगर अगर जबरदस्ती घर में आकर कुछ भी किया गया तो मैं पिंकी अपनी और अपने बच्चों की जान ले लूंगी। अपने अपने मेरे हुए पति अपने मरे हुए पिता की कसम, अब साथ तो रह ही नहीं सकती। पिंकी तो जबरदस्ती ना की जाए, पिंकी से जबरदस्ती ना की जाए, लिखी भी जल्दी जल्दी में गलत है। 6 तारीख को कोर्ट में फैसला होगा पिंकी। तो गाइस 6 तारीख को इनका कोर्ट में फैसला होने वाला है, जो इनका तलाक वाला मामला था उसका फैसला 6 तारीख को होने वाला है।
तो भाई जब ये सब कुछ हो गया, फिर लास्ट में अभी उसके बाद लाइव के बाद विकास की जब सारा झगड़ा उगड़ा करके लास्ट में इसने कम्युनिटी पोस्ट किया कि मेरे साथ ही गलत हो रहा था, जब मैं शादी के लिए मना करने लगी तो ये मतलब कि विकास की तरफ से, किसकी तरफ से गाइज, इसने नाम नहीं खोला है, कि मुझे मारने मरने मारने की धमकी दी जाने लगी कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उसी बीच से पता चला कि ये प्रेग्नेंट है। इस वजह से ये रिश्ते को बचाते बचाते चली आई, तो अभी तक कह रही है कि मैं सालों से बर्दाश्त करती रही। तो मुझे तो नहीं लगता कि पिंकी कभी कोई चीज बर्दाश्त करती होगी, क्योंकि गाइज आप जब भी लाइव में आई है तो विकास ने इसकी तरफ से ही बात किया है, कभी भी वो सोनू की तरफ से बात नहीं किया है, जैसा कि पिंकी कह रही है, बिल्कुल नहीं किया गाइज। और इसमें ये भी कह रही है कि ये बच्चों के लिए लड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों के लिए लड़ रही है, अपने लिए भी लड़ रही है गाइस, अपने लिए भी। जो इसने किया है ना वो बहुत ही घटिया काम किया है। जब पति खुद आकर लाइव में सारी चीजें सच्चाई बता रहा है गाइस, जिसके साथ रह रही है, जिसको दबाव डाल रही है तलाक देने के लिए, खुद आकर बता रहा है। लेकिन पति ऐसा है बेचारा कि वो तलाक नहीं देना चाहता सोनू को। देखिए इसमें पति की कोई गलती नहीं दिख रही कहीं भी, क्योंकि ये दबाव डाल रही है, ये इसका भी दबाव डाल रही होगी, तुम तलाक नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं ऐसा कर लूंगा ऐसा कर लूंगी। तो डर के मारे भी वो बेचारा तलाक नहीं दे पा रहा होगा उसको, मतलब डर के मारे भी बेचारा नहीं बोल पाता। लेकिन उसने तलाक तो कभी नहीं दिया, कभी नहीं सोचा, वो कभी सोनू को तलाक दिया नहीं। जब से ये आई है 15 सालों से, तब से ये दबाव डाल रही है कि तुम सोनू को तलाक दो तलाक दो तलाक दो, तो सोनू नहीं देना चाहता। तो गाइज इसने अपनी ये जो कम्युनिटी पोस्ट की है ना पिंकी ने, यहाँ पर इसने ये भी लिखा है गाइज, ये 6 तारीख को नोटिस मतलब आ जाएगा, फैसला आ जाएगा 6 तारीख को कि इनका तलाक हुआ ही नहीं। वो कह रही है कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि पति आकर वाइफ पर लाइन में आकर पोल खोल दिया। तो अब ये हो गई चोर। वो अभी कह रही कि जिस पति के लिए मैं ऐसा करती थी उसने खुद मेरी पोल खोल दी, तो अभी कह रही कि मैं अब इसी सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, तो मैं तलाक लेकर ही रहूंगी चाहे जो हो जाए। तो जैसी आपकी इच्छा पिंकी जी, क्योंकि गलती यहाँ सब आपकी है। आप खुद दूसरे किसी के पति से शादी किया, फिर आकर आप उसी पत्नी के साथ उसको पति को नहीं रहने दे रही, उसी से आप अलग करने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पर सारी गलती आपकी है, गलत यहाँ पर आप है, सोनू बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो गाइस इन चीजों से आपको तो ये चीजें तो समझ में आ ही गई होंगी इन सबसे, कि यहाँ पर जो है घर कौन नहीं बसाना चाहता, घर नहीं बसाना चाहती, साथ में कौन नहीं रहना चाहता, वो है वो पिंकी, यानी कि दूसरी वाइफ जो है वो घर नहीं बसाना चाहती, वो साथ में नहीं रहना चाहती है। जबकि पहली वाइफ वाली वाइफ जो है वो हर तरीके से साथ में रहने के लिए तैयार है, सोनू जो है वो हर तरीके से साथ में रहने को तैयार है। और यहाँ पर पिंकी जो है वो साथ में नहीं रहने देना चाहती सोनू, है ना। तो आप लोगों को सारी सच्चाई पता चल ही गई होगी लाइव में, अगर आप लोग लाइव देखे होंगे, लेकिन वो लाइव इस समय चल नहीं रही है, बंद कर दी गई, 1 घंटे के बाद ही तुरंत शायद बंद कर दी गई थी। जिसने उस समय लाइव देख लिया वो ठीक था, लेकिन उसके बाद बंद कर किया गया, वो वीडियो प्राइवेट हो गई, किसी को दिख नहीं रही है। तो बहुत लोग हैं जिन्होंने देख लिया और ले लिया सारे, हमने भी देखा और मुझे सारी चीजें पता लगी। तो गाइज यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे, अब इनकी आने वाली है नोटिस, सॉरी नोटिस नहीं, अब इनका फैसला 6 तारीख को आने वाला है। देखिए इनके फैसले में क्या होता है, तो क्या होता है क्या नहीं, आगे ये बात बताई जाएगी जब पता चलेगी तो। और यहाँ पे मैं सोनू की बात करूं तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए सोनू के 2 दिन जाने के 2 दिन बाद ही ये सब चीजें क्यों शुरू हुई, इसलिए शुरू हुई गाइस कि सोनू वहां से छोड़ के सारी चीजें चली आए, वो अपना काम न सीख पाए, आज ज्यादा कमा ना पाए। नफरत भी हो जाती है गाइस, नफरत भी एक दूसरे से हो जाती है, वो गई है ज्यादा कहीं काम सीखे ना, हमसे ज्यादा ना कमाने लगे, इसलिए सारी चीजें यहाँ पे नौटंकी हो रही है। देखिए कोई भी बंदा अगर बाहर गया है काम करने और घर पे ऐसा कुछ हो रहा है ऐसा कुछ हो रहा है, तो हर बंदे को डर लगता है, वो भाग आए अपने घर, अपने बच्चों को देखे, अपना परिवार संभाले, हमारे परिवार में ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है गाइस कि सोनू का भी मन नहीं लगेगा वहां पर, सोनू का वहां बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसके परिवार में यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, आज लाइव में जो कुछ भी हुआ उससे सोनू बहुत ही ज्यादा दुखी होगी, वो काम नहीं कर पाएगी। देखिए हो सकता है तो घर भी जा सकती है, लेकिन गाइस मैं यही कहूंगी सोनू से कि प्लीज तुम घर बिल्कुल भी मत आओ, जो आप काम कर रही हो वो सारी पूरा सीख कर आओ, अपने काम पर ध्यान दो, इन सब चीजों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो, बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। तो आप अपना काम पे ध्यान दो, अपने बच्चों को संभालो, बाकी जो हो रहा है उसको छोड़ो, उस चीजों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि अपना काम ही अपनी अच्छा होता, अपने काम ही जो है लाइफ में अच्छा होता है। अपने बच्चों को संभाल सकती हो आप, अगर आप कुछ कर रही हो अच्छा तो उसी से अपने बच्चों को संभाल सकती हो। 2 पैसे आपकी अर्निंग होगी तो ही आपके बच्चों की फीस सारी चीजें होगा, सारी चीजें। लेकिन गाइस बच्चों के बारे में तो विकास भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है को नहीं सोचते, वो खुद कहते हैं हम अपने बाबू की शादी कर लेंगे तो ही कुछ करेंगे। तो बच्चों अब कल विकास भी लाइव आए थे गाइस, तो विकास ने भी अपने बेटे के साथ बात कर रहे थे, क्योंकि सोनू को जाते ही सोनू पर उनको प्यार आने लगा, और वो बेटे के जरिए लाइव आए थे कि हम अपने बेटे को लेकर आएंगे तो सोनू शायद आ जाए वापस, है ना। सोनू की कमी उन्हें एहसास होने लगी। अगर में सोनू विकास सोनू से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन ये पिंकी जो है वो उसको साथ रहने नहीं देती, ये विकास को डरा धमका कर ये चीज नहीं दिखाने देती कि विकास सोनू से प्यार करते हैं, लेकिन दिल से विकास सोनू से प्यार करते हैं। ये चीजें पता चल गई सोनू के जाने के बाद। कहते हैं ना गाइस कि अभी मेरा तुम्हें फिक्र नहीं है ना,
जिस दिन मैं दुनिया छोड़कर चले जाऊंगी उस दिन तुम्हें एहसास होगा। तो बिल्कुल जब तक सोनू यहाँ थी विकास को थोड़ी भी सोनू की फिक्र नहीं थी। जब जैसे ही सोनू छोड़ के गई तो विकास उसकी फिक्र होने लगी और वो उसके बेटे के जरिए लाइव आकर उसको बेटी बेटी को दिखाकर सारी चीजें डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो ठीक है गाइज, सब कुछ सही है, यहाँ पे गलत है तो पिंकी की बहुत ज्यादा गलती है यहाँ पर। कुछ भी गाइज, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इन लोगों की बातें हैं। अब देखिए आगे ये लोग क्या करते हैं, क्या आता है। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलेंगे। जो भी नेक्स्ट इन लोगों का नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा, लाइव आएगा, तो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी, मैं बिल्कुल आऊंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। और आप लोगों को इस वीडियो में जो ही सही नजर आया होगा, जैसा भी कुछ नजर आया हो सही गलत, उसे आप कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना ना गाइस। नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा देना, जिससे कि हमारी वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और फिर चलते हैं आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।